आज की कॉरल क्लासेस में न्यू बैनर को बनाना देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ सर्कल और कुछ रेक्टेंगलों का यूज़ करेंगे, प्लस उसमें कुछ टेक्स्ट भी हम इंक्लूड करेंगे। तो किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए आप देखें, यहाँ बैक में हमारे पास एक पैम्पलेट है। इसी तरह का एक पैम्पलेट हमें बनाना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, लेकिन सिर्फ ये डिज़ाइनिंग है, जिसके कारण हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है। तो ये डिज़ाइन अगर हमें बनाना है, इवन हमारा जो ये टेक्स्ट है, इसे अगर हमें इस फॉर्म में क्रिएट करना है, तो किस तरह से हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, साइज रखना है पहले पेज का। तो साइज फिलहाल अभी इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसलिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। फिलहाल मैंने 1080 पिक्सल लिया है, जिसमें हाइट विथ सेम रखा है। आप चाहे तो प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं, यहाँ पिक्सल है और यहाँ हाइट विथ मैंने 1080 रख रखा है। ये मैंने मुझे यहाँ पर तैयार करना है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट को क्लिक किया, टेक्स्ट टूल को, और यहाँ हम टेक्स्ट को लिखेंगे। टेक्स्ट में जैसे मैंने यहाँ पर जो है संस्थान का नाम यहाँ पर लिख रखा है, इसको हम लिखेंगे। इसके बाद आपको पिक टूल से इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट लिस्ट में जाना है। यहाँ से कोई भी बोल्ड फ़ॉन्ट आप थोड़ा सा ले लें। जैसे हम यहाँ पर कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमने ले रखा है इरेज बोल्ड ITC, इस प्रकार के फ़ॉन्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और इसकी साइज़ जो है मैंने यहाँ पर इस तरह से बढ़ा दी है, ठीक है। हाइट विथ आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट कलर करना है, तो मैंने डबल क्लिक करके शुभम एकेडमी को सेलेक्ट किया, और कलर प्लेट में जाकर के इसका डिफरेंट कलर कर दिया है। तो आप देख रहे हैं मेरा कंटेंट कुछ इस प्रकार से आ गया है। थोड़ा सा हमारा एकेडमी में शायद मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हम ई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारा बन करके पूरा इस तरह तैयार हो जाएगा। अब हमें इसको इस लेयर में कन्वर्ट करना है। तो वैसे तो मैं इस लेयर में कन्वर्ट करना टेक्स्ट को बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ देख लेते हैं। इस तरह के कंटेंट को अगर आपको रखना है, तो उसके लिए आप कॉरल में एनवलप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा कंटेंट जो है लेयर की फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप किसी रेक्टेंगल के साथ कंबाइन करके भी तैयार कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस टेक्स्ट पर एनवलप का यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। हम दोनों मोड से देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इसे मुझे लेयर में बनाना है, तो आपको टूल बॉक्स में ब्लैंक टूल में जाना है, और इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर एनवलप। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ये पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। अब आपको जहाँ से भी इस कंटेंट को जैसा भी रखना है, उस पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसे मूव कर दीजिए। आप देखेंगे आपका कंटेंट उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से इस टेक्स्ट को ऊपर उठाना है, तो हमने यहाँ से ऊपर दे दिया है, ठीक है। यहाँ से हमें हल्का सा डाउन में रखना है, ये डाउन में आ जाएगा। यहाँ से भी हमें इस फॉर्म में क्रिएट करना है, यहाँ से हमें इस तरह के लेयर में रखना है। तो जैसा भी आप इसे घुमाएंगे वैसा उस फॉर्म में ही आ जाएगा, लेकिन इसमें बार बार हमें मेंशन काफ़ी करना पड़ रहा है, इधर भी चेंजेस करना पड़ रहा है। तो हम इसे एक लेयर के साथ चाहे तो बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिलहाल अभी हम इस पर Ctrl+Z कर देते हैं यहाँ, तो हमारा टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रेक्टेंगल लेंगे, और मिनिमम हम इसी साइज का एक रेक्टेंगल यहाँ पर जो है तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर इन्वेलप का यूज़ करना है। या तो इन्वेलप का यूज़ कर लो, या फिर आप इसे कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप शेप टूल पर क्लिक करना, ये जो लाइन है इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना, और आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हल्का सा इसे टॉप तरफ ले जाना है, और ये जो राइट वाला पॉइंट है इसको हल्का सा इसे बॉटम तरफ लाना है। इसी प्रकार आपको डाउन वाली लाइन पर भी यही प्रोसीजर करना है। इसको भी सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको करना है कन्वर्ट टू कर्व। इसमें आप देखें इसका अपोजिट है, इसमें आपको क्या करना है, ये वाली जो लेयर है इसको आपको इस तरह हल्का सा अंदर की तरफ ले जाना है, और ये जो आपकी लेयर आ रही है इसको हल्का सा आपको इसे बाहर लेकर के आना है। तो कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आपको आपके कंटेंट को रखना है। तो हमने लेयर बना दी है। अब हमें इस लेयर की ही स्टाइल में अपने कंटेंट को कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करना है, और पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सॉरी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट में जाना है, और इफेक्ट मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इन्वेलप, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ एक प्रॉपर्टी बार ओपन होगी, इसमें आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है कॉर्नर पे, क्रिएट फॉर्म, कि आप किस फॉर्म में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये टेक्स्ट है, हम इसे इस फॉर्म में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट रखते हुए क्रिएट फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा, और ये जो लेयर आपने बनाई है एक बार इस पर क्लिक कर देना। आप देखिए वही लेयर मेरे टेक्स्ट पर यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर ये सही है और कंफर्म है कि हाँ बिल्कुल हमें इसी फॉर्म में रखना है, तो आप देखिए जो इन्वेलप विंडो आ रही है
इसी में आपको ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए आपका टेक्स्ट बिल्कुल वैसी ही लेयर में यहाँ पर बन करके आपके पास तैयार हो जाएगा। तो ये मिनिमम हम इस तरह से कर सकते हैं। बाद में अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसी फॉर्म में रखना है तो फिर आप यही रखें। वैसा चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना करें। जैसे मान लीजिए मैंने हल्का सा चेंज इसमें कर दिया है, करना भी चाहते हैं तो ये तो नॉर्मल आप कंट्रोल Z करके उसी फॉर्म में आप इसको रख लीजिए। जैसा भी करना है वैसा आप इस शेप में चेंज करेंगे तो बिल्कुल इसमें चेंज किया जा सकता है। तो पहले आप लेयर सुटेबल बना लें, उसके अनुसार आपका डेटा जो है मेंशन कर लें। फिलहाल अब लेयर का काम खत्म हो गया तो हमने इसको डिलीट कर दिया है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा छोटी साइज में यहाँ पर रखा, यहाँ से भी मैंने इसकी साइज को हल्का सा छोटा कर दिया है, और बिल्कुल हमारे पेज पर जितना मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको इस लेयर को यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमने BCA, CPCP, PGDCA लिख रखा है, ये किस प्रकार के शेप में हमने यहाँ पर रख रखा है। तो ये डिजाइन अगर हमें बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले हम ये विंडो हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें अगर इस ऑब्जेक्ट को बनाना है तो कैसे बनाए, ये भी मैं पिछली क्लासेस में जब मैंने रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू कर्व करना बताया था उस समय मैं बता चुकी हूँ, फिर भी हम दोबारा से यहाँ देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को इस तरह आपको बनाना है, और शेप टूल पर क्लिक करना है। इसके पूरे कॉर्नर आप फुल राउंड अप कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद ये जो राउंड अप वाला ऑब्जेक्ट है इसका कंट्रोल D से डुप्लीकेट बनाकर थोड़ी देर के लिए भी साइड में रख दीजिए, और इसको आप सेलेक्ट करें। इसके बाद हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। इस ऑब्जेक्ट के टॉप के मिड पॉइंट पर कर्सर रखना है और माउस को बॉटम तरफ झुकाना है, लेकर आना है। तो आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट एक तैयार हो रहा है, और राइट क्लिक करके छोड़ देना तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है कंट्रोल की दबाते हुए और इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लेफ्ट के मिड के पॉइंट पर कर्सर रखते हुए आपको इसको राइट तरफ राइट क्लिक करके छोड़ना है। तो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ तैयार होगा। अब ये जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया है इसको आपको राइट एरो के द्वारा इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह लेकर आना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है ना ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आप स्मार्ट फिल टूल पर जाएं और इस पर क्लिक करें, और तीनों का ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इस पर कलर फिल कर दीजिए। तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरह की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये छोटा सा जो तीनों का ज्वाइनिंग पॉइंट है इसको प्लस शिफ्ट के साथ ये राइट वाला जो रेक्टेंगल है हमारा इसको सिलेक्ट करिएगा, और ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको ऑप्शन मिलेगा वेल्ड। वेल्ड का यूज किया जाता है दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ मुझे इन दोनों को ही कंबाइन करना है, तो आप यहाँ से वेल्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, ये इस तरह कंबाइन होगा। अब आप अगर ये जो आपका लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो कम्प्लीटली आप देखिए आपका शेप जो है इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करना है, फिर से हमें कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, और इस ऑब्जेक्ट के राइट के मिड के पॉइंट पर कर्सर रखते हुए माउस को घुमाना है आपको किधर, अब हमें माउस को घुमाना है यहाँ पर लेफ्ट तरफ, और राइट क्लिक करके छोड़ देना। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर आपका फिर से तैयार होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है यहाँ पर आपको टूल बॉक्स में सर्कल पे जाना है, और एक सर्कल को यहाँ बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में यहाँ तैयार करना है, बिल्कुल इसकी बाउंड्री से अटैच कर होते हुए। अब इसको पिक टूल के द्वारा इसकी साइज वगैरह में आप जितना चाहे उतना मेंशन कर लें। ध्यान रहे स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर हमें रेक्टेंगल की बाउंड्री के बराबर इसको लेना है। तो इस तरह हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर भी आप बिल्कुल इससे इस तरह अटैच करते हुए यहाँ पर ले लें इसको इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है हमारा इसको और इसको इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पर फिर क्लिक करें और इस पार्ट पे क्लिक कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये पार्ट सही ज्वाइन होना चाहिए, नहीं तो पूरा ऑब्जेक्ट पे कलर आएगा। तो आपको ये थोड़ा सा जूम करके मार्जिन देखना पड़ेगा कि कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, उस आधार पे ही हमें यहाँ पर सेट करना है। अब फिर हम स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करते हैं, आप देखिए ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, इसको और इस सर्कल को कंबाइन करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें, इवन सर्कल को क्लिक करें, और अभी जैसा हमने रेक्टेंगल को कंबाइन किया था इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को आप जो है वेल्ड कर दीजिए, मतलब कंबाइन कर
ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से बनकर आएगा। पर आप देखेंगे कि इसमें आता तो है लेकिन ये इस प्रकार की लाइनिंग आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमारा बन जाएगा, पर अगर अब हम स्मार्ट फिल टूल से इस पूरे ऑब्जेक्ट में कलर डालेंगे तो कलर पूरा प्लेन मोड में आएगा और ये इस तरह बनकर आ जाएगा। तो एक तो आप इस तरह का डिजाइन ये ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ये लाइनिंग भी प्रॉपर हटाना अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पिछली क्लासेस में क्रॉप टूल के अंतर्गत वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन का यूज बताया था कि जब भी कई सारे ऑब्जेक्ट ज्वाइंट है और उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट हमारी आवश्यकता के अनुसार डिजाइन बनाते हुए निकालना है तो उसके लिए आप उसकी जो लाइनिंग है उनको प्रॉपर तरीके से डिलीट कर सकते हैं जहां से चाहे उस एंगल से। तो यहाँ हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे और ये जो लाइनिंग आ रही है इनको इस तरह से हम डिलीट कर देंगे। तो आप देखिए ये प्रॉपर यहाँ से इस तरह डिलीट हो जाए। ये हम जब वेल्ड नहीं कर रहे थे उससे पहले भी अगर हम कर देते तो बिल्कुल ये इस लाइनिंग को हटा देता तो भी हमारा यही शेप बन जाता। तो दोनों तरीके से आप ये शेप बना सकते हैं, अब आपको जिससे बेटर लगे। ठीक है, इसके बाद अब ये शेप तो हमारा बनकर यहाँ तैयार हो गया, इसको हमने निकाल भी लिया है। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसको क्लिक को होल्ड करते हुए डाउन में लेके आना है और ये हाफ सर्कल जो बन रहा है ना ये अपने को यहाँ से निकालना है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट फिल टूल पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना तो ये हाफ सर्कल निकल जाएगा। वैसे हाफ सर्कल के भी दो तरीके हैं, इसे एक तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा सर्कल बना करके नाइफ टूल के द्वारा भी सर्कल को दो भाग में बांट सकते हैं आप और फिर ये हाफ सर्कल यूज कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग के लिए। पर ये ज्यादा आसान है, इससे भी हम कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है वो सब आपको डिलीट कर देना है। ये सब सिर्फ आपको रखना है हाफ सर्कल और ये डिजाइन, ये वाला रेक्टेंगल तो आपको रखना ही है जो अभी हमने साइड से डाल दिया था। अब आप देखिए आपको कुछ इस तरह की फॉर्म में आपके ऑब्जेक्ट को रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया इसको हम सेलेक्ट करें। अभी के लिए हम इसी का कंट्रोल डी से थोड़ा बाहर ऑब्जेक्ट तैयार कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आउटलाइन में जाकर इसको करना है नो आउटलाइन। अब आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर कलर है और वो भी शेडेड में है, तो आपको इसमें शेड कलर डालना है। तो इसके लिए इंटरएक्टिव फिल टूल पर जाइएगा और यहाँ से टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आप इस पर अप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पर जो भी कलर लेना है उसको कलर बॉक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से जो कलर लेना चाहते हैं डार्क केबल लाइट वो कलर लें। इवन यहाँ भी क्लिक करें और इसमें भी जो कलर तैयार करना है वो कलर आप तैयार कर सकते हैं। मिनिमम इस तरह की फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो हाफ सर्कल हमने लिया है इसको सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन और इस ऑब्जेक्ट को आप उठाएं, इवन यहाँ पर अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिए इस प्रकार के फॉर्म में। ठीक है, इसका फिर आप लाइट वेट या डार्कनेस जो भी कलर चाहते हैं वो कलर यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस पर हमें बनाना है सर्कल, तो आपको टूल बॉक्स में सर्कल पर क्लिक करना है और सर्कल को इस प्रकार अपने पेज पर बनाना है, बिल्कुल मार्जिन सेट करते हुए सभी तरफ से सही एंगल में मार्जिन सेट करते हुए हम यहाँ पर इसको इस तरह बना देंगे। ठीक है, जूम करके आप इसको थोड़ा सेट कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, आउटलाइन में जाकर के इसको कर देना है नो आउटलाइन और इसका कलर कर देना है आपको व्हाइट। इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखें, कॉर्नर पे कर्सर रखें और जितना चाहे उतना साइज सेट करें और एक डुप्लीकेट बनाएं। तो डुप्लीकेट के लिए राइट क्लिक करके छोड़ देना, जो कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो एक डुप्लीकेट यहाँ बन के तैयार होगा। अब इसमें आप कोई भी एक कलर कर दीजिए, मल्टी कलर करना है तो फिर से हम इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, इंटरएक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे, मल्टी कलर हमने इस ऑब्जेक्ट पे लिया है तो प्रॉपर्टी बार में जाकर कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और इस कलर पे क्लिक कर देंगे तो यही कलर इसमें आ जाएगा। ये कलर अगर आपको डिफरेंट फॉर्म में रखना है तो प्रॉपर्टी बार में जाकर लीनियर की जगह कर दीजिए रेडियन, जिससे डार्क कलर आउटसाइड आ जाएगा और लाइट वेट कलर आपका सेंटर में आ जाएगा। अब माउस से आप रेशो सेट कर दीजिए जितना आपको रखना है उतना। इस प्रकार की फॉर्म आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट इसी के जैसा तैयार हो गया है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंट मोड डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने सर्कल बनाया है अभी बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको उठाए और थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ साइड में रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाना है। इसके बाद हमने ये जो ऑब्जेक्ट लिया है इस ऑब्जेक्ट पर हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट मोड देना है। तो उसके लिए एक और डुप्लीकेट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक और मैंने बना दिया और ये जो हमारा फर्स्ट डुप्लीकेट है इसको सिलेक्ट करें, इस पर आप जो है ब्लैक कलर या एनी कलर कोई भी दे सकते हैं और इसको आपके ऑब्जेक्ट पर इस तरह से आप रख दीजिए।
ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा पीछे हटाते हुए। अब हमें इस पर ट्रांसपेरेंट मोड डालना है, तो आप इसके लिए ब्लेंड टूल में जाएं और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक कर दीजिएगा और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस तरह इसको अप्लाई कर दीजिएगा ट्रांसपेरेंसी लुक। तो आप देखेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट बहुत ही कम जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसमें ट्रांसपेरेंट डालेंगे, लेकिन इसको टॉप टू बॉटम नहीं, आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इसको डालिएगा, क्योंकि हमें लाइट वेट कलर यहाँ पर चाहिए, तो वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। और लाइट वेट के लिए आप थोड़ा जूम करते हुए इसमें जो माइनस का साइन आ रहा है, इस चीज़ को थोड़ा बैक में सेट कर लें। आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चेंजेस आ रहा है। इसमें आप और भी कलर देना चाहो, अगर इसी डिजाइनिंग का कोई लाइट वेट कलर देना है तो वो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। आप देखिए यही कलर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इस पर भी हम जो है ट्रांसपेरेंसी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा और लाइट वेट इसका कलर कर देते हैं, तो इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखा और थोड़ा लाइट वेट दे दिया। अब देखो ये ट्रांसपेरेंसी मोड में, अब इसको थोड़ा बैक में लेकर चलते हैं हल्का सा। यहाँ से इसको जो है आप जूम करके थोड़ा सा देखिएगा। वैसे अब हमें इसमें डाउन वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें थोड़ा सा डार्केबल कलर रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ट्रांसपेरेंसी मोड थोड़ा सा दिखाई देगा। तो इसका थोड़ा सा डार्केबल कलर हम बना दें। पहले तो कंट्रोल Z करें और ये जो डाउन वाला ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करें, इसमें थोड़ा डार्केबल कलर ले लेते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मोड हमारा क्लियर दिखाई देगा। शायद ये इसी पे आ गया है, फिर से हम इसको हटाते हैं, इसको सिलेक्ट करें। ये इस तरह से देखिए, अब मैंने अलग हटाया तो ये आप देख रहे हैं प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसको यहाँ आपको सेट करना है इस तरह के लेआउट में। फिलहाल लाइट नहीं, हम इसका डार्केबल ही कलर कोई रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि मुझे ये शेडेड इस तरह से यहाँ पर बनाना है, तो इस शेडेड के लिए मुझे इसका कलर ही सेट करना है। तो आप चाहे तो ब्लैक कर दीजिए या एनी कोई भी कलर आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह के फॉर्म आप बना दें और ट्रांसपेरेंसी फिर आप व्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम इतना जितना चाहे उतना यहाँ पर सेट कर दें। जैसे इतना रखना है मिनिमम मुझे इसे, ताकि ये सही रेशो में यहाँ पर दिखाई दे। और यहाँ से इसको इस तरह से हम थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि ये पूरे कॉर्नर पर टोटली दिखाई दे। यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ बस मुझे इतना चाहिए, ये मुझे तैयार करना है। तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड आप जो है इस तरह का डायरेक्शन रखते हुए फिर कम ज़्यादा इसको सेट कर देना। बोले कि डाउन वाले का डार्केबल कलर भी मत करिएगा, इतना आप इसको रख देना। अब इधर ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो एक्स्ट्रा इसका डुप्लीकेट बना रखा है, इसको उठा करके आप इसको यहाँ पर सेट कर दीजिए और इसको कर दीजिए शिफ्ट के साथ पैचअप। ठीक है, पैचअप करने के बाद बिल्कुल बाउंड्री पे आकर मिला दीजिए यहाँ पर भी, और बिल्कुल यहाँ डाउन में आकर के भी आपको ऐसे मिलाना है कि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट यहीं से दिखाई दे, बाकी और कहीं से दिखाई ना दे। ये इतना यहाँ से मिला हुआ, बस ये हमें इतना रखना है। तो ये आप रख सकते हैं। इवन बाहर से क्लिक दबाते हुए अपने जो सर्कल थे उनको आप सेलेक्ट करें और अब हमारी डिजाइनिंग जो है उस पर रखेंगे, शिफ्ट के साथ पैचअप कर देंगे। तो नॉर्मली हम इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेट कर सकते हैं। बहुत छोटी डिजाइनिंग ही है, बहुत कम समय में बन जाएगी। बस ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा टाइमिंग लगेगा और वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप ट्रांसपेरेंसी कैसी रखना चाह रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये रेक्टेंगल को इस तरह से रख रखा है, तो इसको भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो आपको रेक्टेंगल को ये यहाँ पर रखना है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, ये जो आपने ट्रांसपेरेंसी मोड लिया है इसको पहले तो हम सर्कल को ग्रुप कर लेते हैं। तो बाहर से क्लिक दबाते हुए मैंने दोनों सर्कल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से इनको ग्रुप कर दिया। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिया और फिर इनको सर्कल को सिलेक्ट किया, एक बार फिर मैंने कंट्रोल जी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ इसको पेजअप करना है, ठीक है। पेजअप करने के बाद इसको यहाँ रखना है और ये जो ऑब्जेक्ट अभी आपने लिया है इसको शिफ्ट के साथ फिर पेजअप कर देना, तो ये इसके फ्रंट में यहाँ आएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मोड में यहाँ अंदर कवर होता हुआ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब ये सर्कल भी हमें यहाँ से लेना पड़ेगा और सर्कल को भी हमें निकालना है फिलहाल अभी के लिए, तो इसको थोड़ा सा बाहर रखें और इसको कितना रखना है वो आप सेट करें। तो इसको कितना रखना है, मिनिमम बस इतना यहाँ के शेडेड में, और इधर से भी जो है आप इसकी साइज बस इतनी सेट करें, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो कम्प्लीटली यहाँ आना चाहिए और अब इस सर्कल को हमें छोटा ही रखना है, इसलिए बाद में इसकी साइज आपको कम ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो वो आप अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर लें। इसको कर दे शिफ्ट के साथ पैचअप, तो ये कवर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। या फिर अगर ट्रांसपेरेंसी आप इसमें भी शो करना चाह रहे हैं तो फिर इसको शिफ्ट के साथ पेज डाउन ही दे दीजिएगा, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी मोड आपका यहाँ पर प्रॉपर दिखाई। ये देखिए यहाँ से इस तरह का शेडर बनता हुआ आएगा और यहाँ से हम इसको जो है इस साइज में यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। और इसको हल्का सा इधर कर देंगे।
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इवन अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ से विड्थ में कम कर रही हूँ, यहाँ तक मुझे इस पॉइंट तक रखना है इसको। अब इसमें मल्टी कलर डालना है, तो वही इंटरेक्टिव फिल टूल पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी बार में फिर से यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये कलर आ जाएगा। इसका डायरेक्शन रखेंगे हम टॉप टू बॉटम, तो टॉप तरफ जो है डार्केबल कलर रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट वेट कलर का जो रेशो हम यहाँ पर सेट कर देंगे, है ना। अब हम इसका आउटलाइन में जाकर यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर जो है तैयार हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पर भी शो होनी चाहिए, तो आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ शो नहीं हो रहा है, इसके लिए आप फिर इसको शिफ्ट के साथ पेज डाउन एक बार और कर दीजिए, तो आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी इस पर भी प्रॉपर यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर दीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल इस तरह के कॉम्बिनेशन की डिजाइनिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं। बाद में आप इसके 3 से 4 डुप्लीकेट बना लीजिए और डुप्लीकेट बना करके आप प्रॉपर इनको जो है अपने डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हमारा जो रेक्टेंगल है इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो हल्की सी और छोटी आप इस तरह सेट कर दीजिए, ये बन जाएगा। बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसको सिलेक्ट करें, जहाँ पर भी आपको इसको रखना है वहाँ आप रखें, फिर आप जो है कंट्रोल डी करें और सिर्फ आपको कलर ही चेंज करना पड़ेगा, तो कलर का भी रेशो प्रॉपर हमने दे रखा है। सिर्फ आपको कलर बॉक्स को एक्टिव रखना है, जो भी कलर चेंज करने हैं वो कलर आप यहाँ पे ले लें। जैसे मान लीजिए इसी का मुझे डार्केबल कलर लेना है तो यहाँ डार्क दे देंगे, यहाँ हमें लाइट रखना है तो यहाँ पे हम लाइट वेट कलर सेट कर देंगे, है ना। जैसे ये सब ग्रुप था तो अभी हमारा ग्रुप में आ रहा है, पहले आप इनको अनग्रुप कर लें। तो इसके लिए पिक टूल पर जाइएगा और राइट क्लिक करिएगा इस ऑब्जेक्ट पर, सभी को कर दीजिए जो है आप अनग्रुप, तो यहाँ पर या फिर कंट्रोल यू भी आप कर सकते हैं, तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका अनग्रुप हो जाएगा। अब आप प्रॉपर जिस ऑब्जेक्ट पर चाहें उसी पे कलर लें, उसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इस कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखा, थोड़ा सा डार्केबल कलर यहाँ दे देंगे, इसी का हमने लाइट वेट यहाँ सेट कर दिया है, ठीक है। ये रेशो इस तरह आ जाएगा। थोड़ा और डार्केबल रखना है कलर तो क्लिक को होल्ड करके रखें, जितना ज़्यादा डार्क लेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देगा, तो ये कलर हम यहाँ पर बना देंगे। इसको अब आप सिलेक्ट करें, इसमें आप इसी का लाइट वेट कलर डाल दीजिए तो शेडेड बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट लें, इस पर भी इंटरेक्टिव फिल टूल से मल्टी कलर डालना है तो आप इसी को सिलेक्ट करें और कॉपी प्रॉपर्टी में जाकर के इसी पर सेम अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये कलर इसका भी बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, यही हमें इस पर भी अप्लाई करना है। फिर कॉपी प्रॉपर्टी, इसी कलर पर क्लिक कर देंगे, लेकिन ये दोनों आपस में ग्रुप है इसलिए पहले इन दोनों सर्कलों को भी कंट्रोल यू हमें करना पड़ेगा। इसके बाद हमें इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करना है, कॉपी प्रॉपर्टी पे और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी बार में इसको कर दीजिए रेडियल, ठीक है। रेडियल के बाद रेशो आप अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो ये हम सभी पर इसी तरह 4 कॉपी हम बनाएंगे और चारों पे अलग अलग कलर हम जो है यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम बना सकते हैं। फिलहाल अब हमें इन पर कंटेंट रखना है, तो कंटेंट को मैं कई बार लिखना और सेट करना बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने जो कंटेंट रख रखे हैं मैं उन्हीं ऑब्जेक्टों को ले रही हूँ, तो अब मैं इनको डिलीट कर रही हूँ और जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना रखे हैं हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे और इसी का मैंने किया कंट्रोल डी और इसी को हम जो है प्रॉपर यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये इस तरह की एक डिजाइनिंग आपकी बन करके यहाँ तैयार होगी। अब हमें ये ऑनलाइन क्लासेस ये कंटेंट लिखना है, तो इसको भी हम फिलहाल यहीं से लेंगे, तो यहीं से हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे, इसी को हम जो है प्रॉपर लेवल में यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। इमेज को लाना, क्रॉप करना, इमेज के नीचे शेप बनाना, उस पर कंटेंट लिखना, ये सब हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, तो यहीं से हम इसको भी ले लेंगे। तो यहीं से बाहर से क्लिक दबाते हुए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया कंट्रोल डी और मिनिमम हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में जो है सेट कर देंगे, ये दोनों बराबर लेवल में आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और अपने पूरे पेज पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार से रेक्टेंगल को कंप्लीटली यहाँ पर ड्रॉ करना है। हल्का सा इसकी साइज और बढ़ा दें यहाँ, ठीक है। इस पे मल्टी कलर करना है तो इंटरेक्टिव फिल टूल पे आप क्लिक करें यहाँ और इस पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस पर अप्लाई करें। जो भी कलर देना चाह रहे हैं वो कलर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कलर दे दिया है, इसमें कलर मैंने रेशो दे दिया है यहाँ पर ऑरेंज और टॉप तरफ जो है मैंने यहाँ पर येलो कलर का कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया है, तो कुछ इस प्रकार का लाइट वेट रेशो हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। यही जो कलर है हमारा और इसका रेशो हम मिनिमम यहाँ इस तरह की फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। अब ये पूरे पेज पर आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको जो है यहाँ पर हाफ पार्टीशन में सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर पूरे पर ही रखना चाहते हैं तो फिर आप मल्टी कलर इस पर जो है और शेडेड करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, तो इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ तो येलो है ही, यहाँ एक बार वो क्लिक करके राइट हैंड तरफ से
से लाइट वेट येलो हम डाल देंगे और टॉप तरफ जो है आप इसमें व्हाइट कलर यहाँ पर डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का शेडेड इसका बन करके आएगा और रेशो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर व्हाइट व्हाइट रहेगा और डाउन में हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। अभी हम इसको पिक टूल से सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ शॉर्टकट प्रेस कर देते हैं पेज डाउन और यहाँ देख लेते हैं कि हमारा कलर जो है किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अगर चेंजेस है तो हम और थोड़ा चेंज कर देंगे इसमें। ये कलर थोड़ा ज़्यादा है इसलिए इसको इस रेशो में रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से इसको हम इस तरह का कंटेंट में मैनेज कर लेंगे। व्हाइट कलर जो है थोड़ा और हमें रखना है तो यहाँ हम इसको इस तरह से लेकर आ जाएंगे। इसको अगर आप लीनियर में नहीं रखना चाहें तो रेडियल फॉर्म में भी आप यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। ये देखिए रेशो हमारा कलर का बनकर तैयार हो जाएगा। व्हाइट फिर मिड में डिफरेंट कलर, यहाँ डिफरेंट कलर सेट हो जाएगा। अब आप बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसे ग्रुप कर दीजिए। तो कंट्रोल जी से हम जो है इसे ग्रुप कर देंगे। तो बिल्कुल हम यहाँ पर सर्कल और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से डिजाइन बना सकते हैं और इनका किसी भी बैनर में फिर यूज कर सकते हैं। इसे वैसे तो हम चाहे तो सिंपली हम इतना डेटाबेस का यूज कर सकते थे, लेकिन हमें कंप्लीट और भी कंटेंट मेंशन करना था विद इमेज के साथ, तो हमने इस प्रकार से इसको तैयार किया है। तो इस तरह हम कोई भी एक बैनर यहाँ पर बना सकते हैं। कंटेंट में बार बार सेट करना यहाँ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर आप हमारी स्टार्टिंग से क्लासेस देखेंगे तो कंटिन्यू मैंने हर एक कंटेंट को मेंशन भी किया हुआ है। उसको सेट करना, आउटलाइन डालना, ये सारी चीज़ें हमने जो है कम्प्लीटली डीपली तरीके से बताई हुई है। तो अगर आप घर बैठे ही प्रॉपर तरीके से कोरल सीखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।